नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में हम आपके MA 4 सेमेस्टर पेपर फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है सामाजिक असमर्थता और वंचन। और इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं असमर्थ और वंचित समूह क्या होता है, सूचक और मापन कैसे होता है इसके मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या होते हैं और इसका उपचारात्मक और हस्तक्षेप कार्यक्रम के माध्यम से कैसे स्थिति सुधारी जाती है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट का जो लास्ट टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने वाला है, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और एक आपका जो नोटबुक है और पेन लेके बैठ जाइए, जो इसमें इम्पॉर्टेंट हेडिंग है वो आप सब नोट डाउन कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ के आप उसको नोट भी बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास बिना लेट के हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक असमर्थता और वंचन क्या होता है। तो देखिए, सामाजिक असमर्थता और वंचन उन स्थितियों को संदर्भित करते हैं या उन स्थितियों को दर्शाते हैं जहाँ व्यक्तियों या समूहों के पास, ध्यान दीजिएगा, जहाँ व्यक्तियों या समूहों के पास संसाधनों, जो भौतिक संसाधन होते हैं, ठीक है, या जो जरूरी संसाधन होते हैं, अवसरों, आगे बढ़ने के अवसरों और सेवाओं, जो सेवाएं होती हैं, सरकारी सेवाएं, ठीक है, जिनका लाभ व्यक्ति उठाता है, सेवाओं तक पहुंच की कमी होती है, जिन्हें सभ्य जीवन स्तर के लिए आवश्यक माना जाता है। कहने की ये तात्पर्य ये कह रहा है कि सामाजिक असमर्थता और सामाजिक वंचन उस स्थिति को दर्शाता है जिस स्थिति में व्यक्तियों या समूहों के पास संसाधनों की कमी और क्या हो जाता है, अवसरों की कमी और सेवाओं तक पहुंचने की कमी हो जाती है। ठीक है, ये दिक्कत मतलब जो ऐसे व्यक्ति या समूह जिनके पास भौतिक संसाधन उपलब्ध न हो, जिनके पास ज़रूरत की चीज़ भी न हो, ठीक है, वो सरकारी सेवाओं तक न पहुँचे, आगे बढ़ने का कोई अवसर न हो, उन्हीं को क्या कहेंगे, सामाजिक रूप से असमर्थ कहेंगे या सामाजिक रूप से वंचित कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, गरीबी, ठीक है, शिक्षा, जिनके जो व्यक्ति गरीब है या जो समूह में गरीबी ज़्यादा पाई जाती है, जिस समूह शिक्षा की व्यवस्था अच्छे नहीं है, और जो स्वास्थ्य देखभाल संबंधी चीज़ें हैं वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, रोजगार के अवसर अच्छे नहीं है, रोजगार भी नहीं मिल पा रहे हैं, रहने के लिए घर नहीं है, और सामाजिक सहायता नेटवर्क, मतलब समाज में व्यक्ति रहता है तो समाज के माध्यम से कई प्रकार से सहायता व्यक्ति को मिलती रहती है, ये भी क्या है, सीमित पहुँच, इन तक भी क्या है, सीमित पहुँच होता है ऐसे व्यक्तियों या समूह का। ठीक है, तो ये सामाजिक वंचन या और सामाजिक असमर्थता है। मतलब सामाजिक असमर्थता मतलब समाज एक रूप से असमर्थ या समाज से वंचित व्यक्ति या समूह। अब हम बात करेंगे असमर्थ और वंचित समूह क्या होते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक है, असमर्थ और वंचित समूह। तो देखिए, असमर्थ और वंचित समूह उसे कहते हैं, ऐसा समूह होता है जो समाज से अलग उनको कर दिया जाता है या वो अलग हो जाते हैं या वो समाज से एकदम कट जाते हैं, तो इन्हीं को असमर्थ और वंचित समूह कहते हैं। जब समाज से कट जाएंगे तो तमाम प्रकार की सुविधाओं से भी कट जाते हैं। तो इसमें जो है मेन हेडिंग है, इसको आप नोट डाउन करते रहेगा। सबसे पहला इसमें पॉइंट है, हाशिए पर रहने वाले समुदाय। ऐसे समुदाय या ऐसे समूह जो कि समाज से अलग रहते हैं, जैसे इनमें कई प्रकार के आते हैं समूह या समाज, जैसे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं, माइनॉरिटी जो होते हैं, उसके बाद इसमें ऐसे लोग होते हैं जो प्रवासी होते हैं, जो स्वदेशी होते हैं या जो शरणार्थी होते हैं, वो क्या है, ऐसे समूह या समुदाय क्या है, हाशिए पर रहते हैं, वो समुदाय से अलग रहते हैं और उनके पास जो है बेसिक जो संसाधन होते हैं उनकी पहुंच भी उनके पास नहीं हो पाती है। दूसरा, कम आयु वाले व्यक्ति और परिवार, ऐसे परिवार जिनकी आय क्या है, कम है या आर्थिक स्थिति नहीं है, ऐसे व्यक्ति या ऐसे परिवार, ठीक है, जिनकी आय स्थिति बहुत कम है या बहुत कम कमाई होती है, वो भी क्या होते हैं, असमर्थ और वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वो भी क्या है,
ज़रूरत के संसाधन उनको जुटाने में बहुत मशक्क़त होती है या बहुत वो समाज से कटे होते हैं, बच्चे और युवा। अब इसमें ऐसे और बच्चे और युवा आते हैं जिनका परिवार जो है विकृत परिवार होता है, ठीक है, या जिनके परिवार में बच्चों के माता पिता मर गए हैं, वो अनाथ हो गए हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे जो भीख मांग रहे हैं, ऐसे बच्चे जो बहुत गरीबी से गुजरे हैं, तो वो उनको भी क्या माना जाता है कि वो असमर्थ और वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं। चौथा है बुजुर्ग आबादी जो होती है उनको भी वंचित या असमर्थ समूह के अंतर्गत, क्योंकि जो जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है, बुढ़ापा आता है, तो वो कई चीज़ों को करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। जब व्यक्ति असमर्थ हो जाएगा तो वो तमाम सुविधाओं से वंचित भी हो जाता है। और आजकल तो जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ा है, आधुनिकीकरण हमारे देश में बढ़ रहा है, वैसे क्या है आप देख रहे हैं कि जब माता पिता बूढ़े हो जा रहे हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं या तो रोड पे छोड़ दे रहे हैं। तो ये भी क्या होता है कि वंचित समूह में आ जाते हैं, वो तमाम सुख सुविधा नहीं ले पाते हैं जिसके वो हकदार होते हैं। तो ये रहा कि असमर्थ और वंचित समूह में कौन कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं। अब हम बात करते हैं, अगला हमारे इसमें जो सब टॉपिक है, सूचक और मापन। मतलब ऐसे व्यक्ति जो असमर्थ और वंचित समूह में है, उनको हम कैसे पता कर सकते हैं या उनका हम कैसे माप कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है असमर्थ और वंचित समूह के हैं। सबसे पहला एक क्राइटेरिया है आय और धन असमानता। देखिए हमारे देश में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है तो किसी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति है कि वो पूरे अगर भारत को बैठा खिलाए तो वो साल 2 साल तक खिला सकता है। मतलब यहाँ पे आय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत असमान रूप से, कोई व्यक्ति इतना धनी होता जा रहा है कि उसके पास जो है बहुत ज़्यादा पैसा, कोई व्यक्ति इतना गरीब हो गया है कि वो जो है 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी उसके पास क्या है, पैसा नहीं है। तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास जो है रोटी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, तो क्या है आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति क्या है असमर्थ और वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं। ये क्यों आते हैं? आय और धन असमानता के कारण। शिक्षा प्राप्ति, देखिए शिक्षा जो प्राप्ति होता है एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से किसी भी समाज की, किसी भी समूह की रूपरेखा को हम जैसे चाहें वैसे बदल सकते हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो समाज का क्या करता है, समाज में एक रचनात्मक भूमिका भी निभाता है। तो यदि ऐसे लोगों को हम क्या है शिक्षित करें, उनके लिए अलग से विद्यालय बनवाएं, शिक्षित करें, तो क्या होगा कि वो आसानी से क्या है इस समूह से निकल के वो जो है अपने आप के मुख्य धारा में आ जाएंगे। और जो असमर्थ और वंचित समूह होते हैं उनके बच्चे भी क्या है मजदूरी करते हैं और पढ़ाई व शिक्षा नहीं करते हैं। तो इसके लिए भी क्या है मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए शिक्षा से संबंधित उपाय करना चाहिए। स्वास्थ्य परिणाम, ऐसे व्यक्ति जो क्या है असमर्थ और वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं, बेसिक सुविधाएं नहीं उनको मिल पाती है, खाने को नहीं मिल पाता है, तो इसका उनके न कि शरीर पे ही केवल प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि मानसिक रूप से भी वो प्रभावित होते हैं। जैसे चिंता होता है, अवसाद होता है, उसके बाद फोबिया होता है, कभी-कभी जो है उनको लकवा मार देता है, तमाम तरह के मानसिक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। अब आज की स्थिति, ठीक है, असमर्थ और वंचित समूह के लोगों को आप देखेंगे तो वो रोड पे रहते हुए दिखेंगे, या तो रोड पे टेंट लगा के रहेंगे या तो स्टेशन पे सोएंगे, तो वो उनके रहने के लिए घर भी नहीं रहता है, तो आवास की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा। तो ये एक इंडिकेशन है कि आप उसे पहचान सकते हैं, एक मेजरमेंट है कि आप कह सकते हैं कि असमर्थ और वंचित समूह के लोग हैं। रोजगार के अवसर भी क्या है इनके लिए बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसा कि हमने शुरुआत में बात किया था कि रोजगार के जो अवसर हैं ये भी बहुत ही दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ये समाज से कट गए होते हैं, एकदम अलग होते हैं, या तो समाज से इनको काट दिया जाता है, हाशिए पर दिया जाता है, जिससे क्या है रोजगार के अवसर भी नहीं इनके पास होते हैं। इनका जो घरेलू कामकाज होता है उसी से वो अपना जीविकोपार्जन करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति असमर्थ और वंचित समूह के हैं। अब इसका मनोवैज्ञानिक परिणाम क्या होता है, साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसको हम देखते हैं। देखिए मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे, ऐसे व्यक्ति जो असमर्थ और वंचित समूह के अंतर्गत आते हैं या ऐसा समुदाय जो वंचित और असमर्थ समूह के अंतर्गत आता है,
उनमें क्या है कई प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दे भी देखने को मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर हीन भावना आ जाता है और ऐसे व्यक्ति क्या है चिंता, अवसाद, तनाव, हाइपरटेंशन इस इत्यादि समस्याओं से भी जूझने लगता है। दूसरा है कम आत्मसम्मान और आत्ममूल्य। ऐसे व्यक्ति जिनके पास बेसिक नीड भी नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती है और वो ज़रूरत के संसाधन भी उनके पास नहीं पहुंच पाते, तो उनके अंदर क्या है लो कॉन्फिडेंस होता है और अपने आप को एकदम हीन भावना, कम आत्ममूल्य, अपने आप को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं। तीसरा है सामाजिक अलगाव। ऐसे व्यक्ति समाज की धारा से एकदम अपने आप को अलग महसूस करते हैं या इनको समाज की धारा से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी है। चौथा है आघात और तनाव, मतलब ट्रॉमा एंड स्ट्रेस। मतलब ऐसे व्यक्ति क्या है अगर अपने आप को असमर्थ और वंचित समूह के अंतर्गत मानते हैं। तमाम प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, खाने के लिए जद्दोजहद, रहने के लिए जद्दोजहद, बेसिक कोई उनके यहाँ बीमार हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए जद्दोजहद। तो इससे क्या है उनके अंदर तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनको क्या है आघात यानी कि मस्तिष्क पे चोट भी पहुँचती रहती है, जिसको हम ट्रामा सिचुएशन बोलते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक परिणाम हुआ असमर्थ और वांछित समूह के व्यक्तियों की। मतलब कि असमर्थ और वंचित समूह जो व्यक्ति होते हैं तो उनके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। अब इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, कौन से तरीके अपना सकते हैं कि इसको हम क्या है जो असमर्थ और वंचित समूह के लोग हैं उसको मेन धारा में हम लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है नीतिगत हस्तक्षेप। इसमें देखिए सरकार को ये चाहिए कि ऐसी नीतियों और नियमों का निर्माण करना चाहिए कि जिससे क्या है वो भी मेन धारा में लौटे और उनको भी जो मेन ज़रूरतें हैं वो प्राप्त हो पाए। तो नीतियों में, नियमों में बदलाव करके या उनके लिए नियम नीति बना के इसको हम क्या कर सकते हैं सही कर सकते हैं। शिक्षा पहल, ऐसे लोगों के लिए क्या है एजुकेशन के व्यवस्था प्रोवाइड करके भी हम क्या है इसको हम दूर कर सकते हैं। देखिए इसके लिए सरकार कई तरह के संस्थाओं को जो है वो चला रही है, जैसे नवोदय विद्यालय हो गया। तो ये सब क्या होता है वहाँ पर रह के ऐसे बच्चे खा भी सकते हैं, कपड़े भी मिलते हैं, रहने की व्यवस्था भी मिलता है, फ्री में पढ़ाई होता है। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, कई तरह के ऐसे सरकार स्कीम चलाती है और इसमें समुदाय और समाज और साथ सरकार सबका भागीदारी है कि ऐसे बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे। तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल पहुंच कार्यक्रम। देखिए हेल्थ से संबंधित तमाम कार्यक्रम सरकार के द्वारा ऐसे लोगों के लिए चलाई जाती है। ठीक है, तो उसको और भी ज़्यादा प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। ये न हो कि केवल वो कागज़ पर ही अंकित हो, बल्कि वो क्या है ज़मीन पे भी वो उतरे। तो स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित कार्यक्रम बनाना चाहिए, उनके एरिया में हॉस्पिटल बनाए, बेसिक ज़रूरतें वहाँ पे पूरा करे। ठीक है, और अगला है आवास सहायता कार्यक्रम। आवासीय परियोजना सरकार द्वारा चलाई जाती है। एक प्रधानमंत्री आवास योजना है और ऐसे ही तमाम तरह के आवास जो है बनाए जाते हैं, जिनके माध्यम से उनको क्या है फ्री में रहने का व्यवस्था मिलता है सरकार द्वारा, जिससे क्या है ये मेन धारा में अपने आप को ला सकें और अपना जीवन जो है एक समान तरह बिता सकें। रोज़गार सहायता सेवाएँ, रोज़गार परक सहायता सेवाएँ भी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और चलानी भी चाहिए। ऐसे लोग जो है जो मुख्यधारा से अलग है, जहाँ भी है उनके यहाँ जो लोकल बिजनेस है उसको प्रमोट करना चाहिए। लोन किफ़ायती पे सब्सिडी इत्यादि व्यवस्था करके क्या है उनको मेन धारा में लाने का प्रयास करना चाहिए। छठवां सामुदायिक विकास पहल। देखिए सरकार कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जब से जिस समाज समुदाय में हम लोग रहते हैं, अगर हम लोग का भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने से जो मदद बनता है वो मदद करें, जिससे क्या उनका कल्याण हो। आज भी कई लोग या कई समुदाय, कई माइनॉरिटीज़ के लोग क्या है मुख्य धारा से अलग हैं, वो एकदम हाशिए पे रख दिए गए हैं। तो हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे तरफ से जो प्रयास बन सके हम वो प्रयास करें, जिससे वो भी मुख्य धारा में आके एक सामान्य जीवन यापन कर सकें। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो है डिटेल में बताया है कि असमर्थता और सामाजिक असमर्थता और वंचित समूह क्या होता है, उसके अंतर्गत जो उसका सब टॉपिक था उसके बारे में भी हमने आपको बताया। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।